morning to all of you. Today we will discuss our next chapter, chapter 2, acids, bases and salts of class 10 NCERT. Okay, so in which we will discuss first the basic definition of acids, base and salts. What do you mean by acid, bases and salts? Okay, before this you are already understand about this, but now this time I will be tell you again. Okay, what is the acids, bases and salt? क्या acids क्या होते हैं, bases क्या होते हैं, salt क्या होते हैं, इनके बारे में जब तक हम बेसिक डेफिनेशन नहीं जान ले फिर आगे कैसे बढ़ेंगे. ओके, तो इसके लिए सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन होता है एसिड्स का. ओके, तो एसिड्स क्या होते हैं? Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Okay, litmus क्या होता है? Litmus is a type of dye, मतलब एक प्रकार का कलर होता है, ठीक है, which is natural indicator of the acids and bases. We will further discuss in our next topic. Okay, but not now. But little understand what is litmus. Litmus is a indicator. Okay, by through this we can find out the substances is acids or bases. Okay, so according to the acids कलर ऑफ ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस जिसका कलर होगा, ठीक है, उसको वो रेड कलर में चेंज कर देगा. ठीक है, ये एक प्रकार का सिंपल डाई होता है, कलर होता है, ठीक है, विच इज नेचुरल इंडिकेटर. ओके, ये इसका एक इंडिकेटर है कि बाय थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट विच सब्सटेंसेस आर एसिड्स. ओके, तो जो भी सब्सटेंसेस एसिड्स होंगे, अगर आप ब्लू लिटमस में डालेंगे तो उनका कलर जो होगा वो रेड कलर हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स? दीज आर आल्सो सेम थिंग इन विच आल्सो, ठीक है, एसिड जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होते हैं? वो खट्टे टेस्ट होते हैं. जस्ट लाइक कि जितने भी खट्टे टाइप्स आप जानते हो, जो स्मेल भी थोड़ी सॉर होती है, ठीक है, और जिनके क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कभी कभी हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं और देयर इज अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयर इज अ वोमिटिंग लाइक थिंग्स इन आवर माउथ, तो दिस इज एसिड्स. ओके, एसिड, दिस इज आल्सो एसिड. इन और लेमन, टैमरिंड मतलब कि क्या होता है? इमली, दही, विनेगर, ये सभी एसिड्स होते हैं. ठीक है, एसिड, दिस इज आल्सो. और ये क्या होते हैं? सभी खट्टे होते हैं. आपके खट्टे जहां पर भी चीजें आएंगी वो सभी एसिड्स के टाइप हैं. ठीक है, एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर जो होता है उसको वो चेंज कर देता है इनटू अ रेड कलर. ओके, एसिड्स गिव्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. जब वो पानी के साथ इन सभी को जब हम लोग क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं इन सभी के साथ. ठीक है, तो दैट एट द टाइम वी गॉट H+ ions by through this aqueous solution. Okay, due to this metals are corroded. मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी वजह से मेटल्स में जंग लग जाते हैं आपके. ठीक है, by through the acid. So these are the basic things of acid. We will further discuss with example with chemical reaction what are the acids. Okay, examples: sulfuric acids, nitric acids, हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसका नाम. ठीक है, एसिटिक एसिड. तो ये चीजें हैं. और भी देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ एसिड्स, देयर इज अ मोर टाइप्स ऑफ एसिड्स. ओके, एंड फाइंड आउट व्हिच एसिड्स कंटेन्स इन, ओके, व्हिच एसिड्स कंटेन्स इन लेमन, टैमरिंड, कर्ड एंड विनेगर. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है. ठीक है, और इसको अपने कॉपीज में आपको नोट करने हैं आपको. ओके, देयर इज टू टाइप्स ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. ओके, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. ओके, तो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड व्हाट आर वीक एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड होते हैं? जिनके नेचर, एसिडिक नेचर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, जिनको हम लोग छूने से हमें क्या होता है? जल जाते हैं हम जिनको. ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ओके, द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. These are the very strong acids, okay, in the form when we made it, okay. And after that, weak acids. What are the weak acids? The weak acids have weak in acidic nature. क्या होता है? Just like the H2SO4 sulfuric acid. इस सल्फ्यूरिक एसिड्स के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे. इट इज अ वेरी हाईली मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर में होता है. और इसी में जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन वाटर जब ऐड कर देते हैं, इट बिकम डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड काफी गाढ़ा होता है, ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है. इसमें से अगर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं विच इज नॉट डिस्कस्ड हियर नाउ. एंड जब इसमें पानी हम लोग मिक्स कर देते हैं, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्स कर देते हैं, व्हेन वी मिक्स इन वाटर इट बिकम डाइल्यूटेड. ओके, डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि वो गाढ़ापन से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, कम गाढ़े होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो H2SO4 डाइल्यूटेड, H2SO4 HCl, NO3 HNO3, these are all diluted weak acids, okay. And acetic acid is also in nature in weak acids, okay. some acids जो होते हैं जैसे कि संतरे का रस जो होता है, ठीक है, नींबू का रस जो होता है, इमली में जो रस पाया जाता है, these are all बोल सकते हैं कि weak acids होते हैं. इनको छूने से या इनको किसी प्रकार से मतलब टच करने से या किसी भी चीजों से मिलने से इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है, बट these are problematic. These are strong acids. Yes, students, our next topic is bases. What are the bases? Okay. बेसिस क्या होता है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड इज मच टू ब्लू. ओके, जो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है. एसिड का टेस्ट कैसा था? खट्टा टेस्ट है, ठीक है. बेसिस का जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा. बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा, ठीक है. जस्ट लाइक कि आप क्या बोलते हैं, एग्जांपल है बेस के एग्जांपल है जस्ट लाइक सोप. सोप कभी मुंह में चले जाता है तो उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है. तो जो भी कड़वे चीज होंगे, ठीक है, उनको बेसिस के फॉर्म कैटेगरीज में रखा गया. हम लोग आगे वी आर डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस, ठीक है, कि विच आर हाउ वी मोर अंडरस्टैंड अबाउट बेसिस एंड एसिड हाउ एंड टेस्ट एंड आफ्टर चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है. एसिड में क्या होता था? एसिड जो होता था वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता था, ठीक है. और जो बेस होता है वो क्या करता है? वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. ओके, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेसिस. आफ्टर दैट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज हैविंग व्हिच प्रॉपर्टी हैज बेसिस, ठीक है. बेसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें से दो प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन से ही आ जाती है इसकी, ठीक है, कि ये जो कड़वे टेस्ट में कड़वे होते हैं और दूसरा क्या होता है, जो कलर होता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, ठीक है. लिटमस पेपर ऑलरेडी डिस्कस एंड नाउ वी विल फर्दर मोर डिस्कस अबाउट इट, ठीक है. व्हाट इज लिटमस पेपर? दे गिव OH माइनस आयंस, ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. जब ये एक्वस सॉल्यूशन वाटर H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? OH माइनस आयंस देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं ये आपके, ठीक है. ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे आर स्लिपरी इन टच. इनको छूने पे ये काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होता है, ठीक है, जस्ट लाइक पाउडर आपने घर पे देखा होगा. इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बेसिस, ठीक है. ये भी प्रकार का बेस भी बोल सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे पाउडर जो होते हैं वो बेस के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है. तो इनको छूने से हमें क्या होता है? काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है, काफी स्लिपरी फील होता है, स्लिप होते हैं हमारे हाथ, फिसलते हैं, ठीक है. तो वो होते हैं आपके, दे आर स्लिपरी इन टच. ओके, एग्जांपल ऑफ बेसिस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इनके आप वर्ड्स नेम्स भी आप इनके लिख लेंगे. दे आर दीज आर ऑल गिवन इन योर बुक्स. ओके, एसिड्स में जितने भी हमने नेम्स लिखे थे सभी के नाम आप किस में लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आल्सो विद द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide and magnesium hydroxide, these are the examples of the bases. Okay, write down in your copy also these things. By topic which is also we discussed in previous, okay, previously. So these are indicators. Indicators क्या होते हैं? Indicators, the indicators tell us whether the substance is acidic or basic by through changing the color. Okay, कुछ ऐसे कलरफुल, ओके,
there is some colorful indicators are available in our nature. Okay, so these are called natural indicators, which is litmus, ठीक है, turmeric, red cabbage leaves. These are these indicators. In this, these are the change the color when they get base or acids. Okay, just like we are finding this. Okay, कि हमने इसको अभी डिस्कस किया हुआ था लिटमस के बारे से. तो these are called natural indicators and also turmeric, red cabbage also. ठीक है. Olfactory indicators, ठीक है. Olfactory indicators क्या होते हैं? सब substances whose odors changes acidic or basic media, जिसकी वजह से उनके जो ऑर्डर होते हैं, बदबू जो होती है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में. ठीक है. तो this types of indicators is known as olfactory indicators. Okay, so example, smell of onion, vanilla essence, clove oil, coffee, smell of coffee beans. These are the all examples of the olfactory indicator, जिसमें हम लोग अपने सुगंध, बदबू, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बदबू होती है. ठीक है. एंड वाई वी यूज, क्यों हम इसे अपने क्या हम इसे टेस्ट करके नहीं दे सकते क्या? तो नहीं, टेस्ट करके हम इसे नहीं दे सकते, बिकॉज वी कांट टेस्ट इट, बिकॉज सम एसिड्स आर वेरी हाईली strong acids which is burn our which is affected our body. Okay, it's a dangerous to us. That is why we are using indicators, some indicators which is showing colors and some indicators which is showing smells. Okay, by through this we can check the compound in our chemistry. That is why we are using the indicators and indicators. Okay, only. Thank you.